और ध्रुप्रहलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के इस डेरे में के दोष। एक तरफ तो आप कहते हो ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी पार हो गया, और फिर खुद प्रेरणा करते हो कि ब्रह्मचारी रहो। ये कुछ भगत बताते इसको सारा अड़ंगा फैला रखा है न ज्ञानियों ने। एक भगत कह रहा था कि जी किसी को बता रहा था कि बोला मेरा गुरुजी तो बाल ब्रह्मचारी है, और भाई गुरु तो ब्रह्मचारी चाहिए, गृहस्थी ठीक नहीं। तो उसे कोई भगत ने कहा कि भाई तेरे तू क्या है, तो आप बताओ गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो। वो बोला ना मैं तो बाल बच्चेदार हूं। फिर तू टिंडे लेगा ब्रह्मचारी के गेला, तुझे क्या मिलेगा? वो अगर भक्ति होगी परमात्मा मिलेगा तो ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा, तू क्यों डले डो रहा फिर उसके साथ। और परमात्मा कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो और खुश रह ले ना मोक्ष। तेरे गुरु ब्रह्मचारी से पहले तो वही जड़े हैं, कति ब्रह्मचारी कंटिन्यू, कोई किसी प्रकार का खंड नहीं होता उनका, तो वो पार होंगे। तेरे नंबर लेट देर से आएगा, उसमें दोष भी आ सकता है। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा का विधि विधान है उसके अनुसार चलते हुए डेरे डांडे खुश रहो, यानी घर पे भी खुश रहो, ये चिंतित ना हो, और ये खुश रहे लेना मोक्ष। ध्रुप्रहलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष बकवाद निस्वाओ भगवान ने नियमित रहना होगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो बताते हैं। अब ये लिखा है परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी आत्मा प्यारी आत्मा को अपना हृदय खोल कर दे दिया, पूरा ज्ञान जो का जो। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को दिया था, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को दिया था। लेकिन उन महापुरुषों के उस तत्व भेद को, गुण रहस्य को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, समझ भी नहीं सका। और उनके जाने के बाद उनकी वाणी संग्रह की गई है, तो वो वर्तमान में कोई कोशिश करता उनसे पूछने की तो अवश्य बता जाते, लेकिन नाम बताने का आदेश उनको नहीं था, इसलिए वो नाम अभी तक गुप्त रहा, सतनाम। अब पूरा सिख समाज कहता है सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब ना तो न सतनाम का बेरा ना न वाहेगुरु का बेरा, और वो रटला रहे उसकी। अब ना पता वो सतनाम कौन है, ना पता वो वाहेगुरु किसको कहा। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म वो सतपुरुष हमें मिले और नानक साहिब जी को मिले, तो और अब्राहिम सुल्तान अदम को वही मिले, दादू जी को वही मिले। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। फिर गरीबदास जी कहते हैं जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। जाखी देख कबीर की, ओए होए, जाखी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर अपने भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट प्रत्येक राज्य में जो कुछ भी प्रोग्रेस कार्य हो रहा है, कोई ऐसे कोई स्थान है विशेष, तो वो एक ट्राले के ऊपर ट्रैक्टर की ट्राली में उनके अलग अलग से एक बनाए जाते हैं चित्र, उनके एक मॉडल बना कर रखे जाते हैं वो दिखाने के लिए। तो वहां कहते हैं ये हरियाणा प्रांत की झांकी आ रही है, देखिएगा झांकी में नजारा, उसमें जो कुछ भी हो रहा है। फिर पंजाब प्रांत की झांकी आ रही है, ये देखिए इसमें क्या क्या वहां की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे सतलोक की झांकी देख कर नानक की तीवाह, ओए होए वाह वाह गुरु, ये है वो परमात्मा, वाह वाह, ये है वो असली स्थान जहां सारा ही सुख ही सुख है, वहां तो खचड़ा भरा मृतलोक में। और फिर परमात्मा ने क्या कहा था, जब सतलोक में पहुंच गए नानक साहिब जी की आत्मा, और परमात्मा जो नीचे से जिंदा रूप में उनके साथ गए थे, वहां वही जिंदा वाला रूप तख्त पर विराजमान हो गया। और फिर नानक जी से कहा था कि प्यारी आत्मा आप काशी में जाइए, वहां मैं प्रगट हूं जुलाहे रूप में, कबीर नाम है मेरा, और मेरा ओरिजिनल नाम भी सत हक्का कबीर है, सत कबीर है।
अब नानक जी को की आत्मा को तीसरे दिन छोड़ा, वापस भेज दिया। उधर से उनको दरिया में डूबा हुआ मान लिया। तीसरे दिन फिर वो पहुंचे वापस, तो उस दिन से वैराग लेकर के चल पड़े वहां से। संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी उनको। तो परमात्मा की खोज के लिए वो पहुंच गए फिर बनारस में। काशी में जाकर देखा एक जुलाहे की भूमिका करते हुए दानक रूप में परमात्मा को, और जो सतलोक में सचखंड में देखा था वो नू का नू सामने बैठा। तब नानक साहब ने कहा था, गुरु ग्रंथ साहिब में पहले महले की वाणी 24 पृष्ठ पे लिखी है, 24 पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में, कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भोता भारद, ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां खड़े होकर आख्या में पानी आवे। तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतलोक में सतलोक देखा जब करा था वाह 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 हो, जैसे एक बहुत खुशी में आदमी बोलता है वाह भाई वाह हो, जैसे ये एक अंदर की खुशी प्रकट करते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, जाखी वेख कबीर की सतलोक में नानक की तीवा हरुआ सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। इवन वाहे वाहे तो वाहे गुरु तक गोठ दिया, नो पता नहीं वाहे गुरु है कौन। कहते हैं सिखा गल पड़ गई, इसने कौन छुटवावे इनते, तो ये ज्ञान छुड़वाएगा। ऐसे ही एक भगत के सामने एक भगत कह रहा था, मैंने उसको ये कहा कि भी जाखी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। तो वो भगत सिरदार जी कहता सिख ने बोला साड़ी तो छुट गई भाई, ने बोला हमारी तो छुट गई, हमें तो पता लग गया ही सच्चाई क्या है, और औरा की भी छुटवाएंगे समझावांगे सबको।